गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आप सबकी ब्यूटी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टिश्यू चैप्टर का। इसके आगे जितना भी उसके टाइप्स है टिश्यूज़ के, वो हम आज पढ़ने वाले हैं आज के वीडियोस में। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कल तक हम पढ़ चुके थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब वो इसी का ये टाइप है पैरेन्काइमा। ओके, सो ये है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेनली जो काम होता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये लिविंग होता है एंड ये इसका काम है स्टोरेज ऑफ द फूड। So this tissue was the most abundant, present in almost all the part of the plant, and this is all present in the stem. ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, लीव में होता है, रूट में होता है, फ्रूट में होता है, फ्लावर में होता है। ये लिविंग सेल में होता है, जैसे स्टेम में होता है लीव, फ्रूट एंड फ्लावर। मेन फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो काम होता है फूड को स्टोर करना, और ये फोटोसिंथेसिस में भी क्या करता है, पैरेन्काइमा हेल्प करता है। ओके, सो लिविंग सेल विथ अ लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। इसके बीच आप देख सकते हैं, इसके बीच का जो स्पेस है, ये जो सेल है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सेल के बीच का इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये बहुत ज़्यादा होता है। सो अब कॉलिनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। कॉलिनकाइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा that contain the chlorophyll and perform the photosynthesis found in the leaf। तो इसमें क्या होता है ना, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये तो आपको पता ही है, ग्रीन पिगमेंट। एंड नेक्स्ट इज द एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा विद अ लार्ज ईयर कैविटी। पैरेन्काइमा के पास एक लार्ज ईयर कैविटी होता है, जो कि जो फ्लोटिंग प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, उसमें उसमें होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लोटस। तो ये है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा एयर, एरन का मतलब क्या, एयर। तो जो भी एयर मतलब जो कि फ्लोटिंग प्लांट है, इसमें एयर कैविटीज़ होती है। ठीक है, लाइक लोटस। ओके, नेक्स्ट इज दी कॉलिनकाइमा। ये आप देख सकते हैं कॉलिनकाइमा क्या है। कॉलिनकाइमा का जो बेसिकली काम जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी विद द सपोर्ट। कॉलिनकाइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द लीफ, स्टेम। ये जो कॉलिनकाइमा है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ में प्रेजेंट है। इसका जो मेन फंक्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ब्लेंगिंग ऑफ द ट्रेंटल्स एंड स्टेम ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जो भी क्लाइंबर्स प्लांट्स होते हैं, बिना वो ब्रेक किए हुए वो मूव करते हैं, तो वो उसको क्या करता है, सपोर्ट, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो सेल है, सेल आर लिविंग है अनइवनली थिकन एट द कॉर्नर। मतलब एक तरह से ये क्या है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, और ये लिविंग सेल है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक पेक्टीन एंड हेमीसेल्यूलोज। जो कॉलिनकाइमा है वो दो केमिकल का मिलके बना होता है, ये है पेक्टीन एंड हेमीसेल्यूलोज। सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। आप देख सकते हैं कि इसके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मेनली काम होता है हार्डनेस एंड स्टीफनेस प्रोवाइड करना। लाइक जो कोकोनट होता है वो क्या है, हार्ड कवरिंग ऑफ नट है, तो ये इसको हार्ड करने का काम कर रहा है, स्टीफनेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वेन ऑफ द लीफ को। मेन फंक्शन जो है हार्डनेस एंड स्टीफनेस टू द प्लांट। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को, और सेल इसका जो है ना वो थिक सेल होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ केमिकल लिग्निन। इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। ये डेड सेल होते हैं, इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं है,
There is a no intracellular space between them. So move to the next slide. सिंपल पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के ये फीचर्स है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के। तो ये आप देख सकते हो फीचर्स क्या है। लोकेशन जो इसका पैरेन्काइमा का होता है वो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये स्टेम में होता है, लीफ में होता है, रूट में होता है, फ्रूट में होता है एंड फ्लावर्स में होता है। कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के स्टार्क में प्रेजेंट होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो कोकोनट के हस्क में होता है एंड जैसे कि जो आउटर कवरिंग लेयर होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, इन द हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है इनको। अब इसका नेचर क्या है, जो पैरेन्काइमा है ना वो लिविंग होता है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग होता है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड होता है। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है पैरेन्काइमा का, तो ये मेड अप ऑफ द सेलुलोज का बना होता है। कॉलेनकाइमा जो होता है वो अनइवनली थिकनेस होता है, मेड ऑफ द पेक्टीन एंड हेमीसेल्युलोज का बना होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो लिग्निन का बना होता है। पैरेन्काइमा के बीच का जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, कॉलेनकाइमा का उससे थोड़ा लिटिल होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा का इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये जो चार्ट है एक तरह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं कि डिफरेंस बिटवीन दी पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो पैरेन्काइमा की बात करें तो जो इसका सेल वॉल जो होता है ना, अभी मैंने बताया था कि थिन होता है और ये सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन जो कॉलेनकाइमा है ये अनइवनली थिकन होता है, कहीं मोटा कहीं पतला इस तरीके का होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है ना वो पेक्टीन और हेमीसेल्युलोज का बना होता है। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो थिक होता है और मेड ऑफ द लिग्निन का बना होता है। तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है। अब नेम ऑफ द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, उस रीजन का नाम बताना है जहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि दिस टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट, ये ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा। ये स्टेम में, लीफ में, रूट में एंड फ्रूट एंड फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ये आप देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, मेड ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल, कंडक्टिव टिश्यू एंड द वस्कुलर बंडल। जाइलम का जो बेसिकली काम होता है ना, ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू द स्टेम एंड लीफ। जाइलम टिब्यूल्स होते हैं। और फ्लोएम का जो बेसिकली काम होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीफ के ऑल द पार्ट में, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, इसमें फ्लोएम ट्यूब होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर, ये जाइलम और ये है फ्लोएम। ये पत्तियों में, लीफ में मिनरल्स एंड वाटर का क्या कर रहा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये वही चीज़ है, जाइलम के जो पार्ट कितने हैं, ट्रिकीज है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमास। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली इसका जो जो काम होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड मेड ऑफ द डेड सेल से बना होता है। जाइलम फाइबर्स का क्या काम होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेड सेल का बना होता है। बेसिकली जो पैरेन्काइमा है वो स्टोर करता है फूड को और लिविंग होता है। ये फ्लोएम अभी मैंने बताया कि इसके कितने टाइप होते हैं, सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स है एंड शीप सेल्स है। तो ये जो सीप ट्यूब है इसका काम क्या होता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और कंपेनियन सेल जो है वो शीप ट्यूब्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियस में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड स्टोर करता है
एज अ स्टार्च के रूप में। फ्लोएम फाइबर इसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सीप ट्यूब जो है ना वो जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है। अब कुछ डिफरेंस है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। क्या डिफरेंस होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम जो है बेसिकली ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम एंड लीफ में। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का जो पार्ट है वो ट्रेकीज़ है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम का है कि शीप ट्यूब है, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, लेकिन ये जो है ये भी लिविंग है कुछ पार्ट इसका। ट्रेकीज वेसल जाइलम फाइबर जो है वो डेड टिश्यूज है, लेकिन फ्लोएम जो है फाइबर्स जो है वो डेड टिश्यू है। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय द जाइलम ये यूनी डायरेक्शनल होता है एक तरीके से, और जो फूड मटेरियल जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चार्ट है और आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का हुआ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पैरेन्काइमा, कॉलोनिकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ये होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो परमानेंट टिश्यू तो आप समझ में आ गया है आप लोग को कि 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलोनिकाइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ईपीडर्मिस एंड कॉर्क। ईपीडर्मिस क्या होता है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, एंड ईपीडर्मिस ऑफ द रूट दैट एब्जॉर्ब दी वाटर एब्जॉर्प्शन में ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोमाटा। स्टोमाटा होते क्या हैं, सोचिए। स्टोमाटा जो है वो लीफ में होता है। जो लीफ है उसमें स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ के आउटर पार्ट में स्मॉल जो पोर्स होते हैं, दैट इज द स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है वो इंक्लोज होता है टू किडनी शेप, दैट उसको गार्ड सेल भी बोलते हैं। इस स्टोमाटा का हेल्प क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये गैसेस का एक्सचेंज करता है विद द एटमोसफेयर। ये ट्रांसपिरेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर एज अ वाटर वेपर के थ्रू टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ये सारी चीज़ें स्टोमाटा में होती है। अब ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा, तो आप बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, लॉस ऑफ वाटर एज अ वाटर वेपर। कॉर्क क्या होता है, ये आउटर प्रोटेक्टिव जो लेयर होता है बार्क ऑफ द ट्री, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। ट्री का जो छाल होता है ना, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क जो होता है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, मेरिस्टेम से हो रहा है। एंड द सेल ऑफ द कॉर्क जो डेड है, और इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो इसके बीच में एब्सेंट है।